बीएसटी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जीके के महासागर में हम लोग डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी चाहिए या कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। और इसका जो भी पीडीएफ है वो आपको हमारे सॉफ्टवेयर के स्टडी मटेरियल पे मिल जाएगा। तो अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, या तो हमारे दिए गए नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स पे छोड़ सकते हैं अपने मैसेज को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जीके का महासागर का सेशन। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विच स्टेट क्वेश्चन ये है, विच स्टेट हैज़ मेड वंदे उत्कल जननी इट्स स्टेट सॉन्ग। आपको पता है कि कोविड जो है 19 जो है काफ़ी फैल गया है, तो उसको डेडिकेट करने के लिए उसी को एक सॉन्ग बनाया गया। तो कौन से स्टेट ने वो गाना बनाया है? वंदे उत्कल जननी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, ये फैक्चुअल है, आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर है उड़ीसा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि वंदे उत्कल जननी जो है उसका कौन से स्टेट का है? ये उड़ीसा स्टेट का है, ठीक है, ये जो सॉन्ग है। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट, खासकर उन बच्चों के लिए जो टीचिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। टीचिंग से जुड़े हुए बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूजीसी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ टॉप्ड दी ओवरऑल, ध्यान रहे इसमें कई सारे क्या हैं, कैटेगरीज हैं, तो ये ओवरऑल की बात कर रहा है, ओवरऑल लिस्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द NIRF इंडिया रैंकिंग 2020, ठीक है। तो NIRF जो भी रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें ओवरऑल किसने टॉप किया है, ठीक है। तो आपको पता है श्री रमेश पोखरियाल जो है क्या है, ऑनेबल HRD मिनिस्टर हैं हमारे, ठीक है। तो ये जो NIRF है इसमें टॉप किसने किया है? IIT मद्रास ने क्या किया है, ओवरऑल कैटेगरी में टॉप रैंक मिला है इसको, ठीक है। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर है, देखिए आप लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए क्या है, तो NIRF की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। स्टार्ट किसने किया था? HRD मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 2015 में स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसमें रैंकिंग के पैरामीटर्स क्या हैं? तो टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शंस, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स हैं, खासकर यूजीसी में ये क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रहे कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन NIRF रैंकिंग, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये पैरामीटर्स हैं। तो अब देखिए, टॉप इंस्टीट्यूशन इन ओवरऑल कैटेगरी, ओवरऑल कैटेगरी में टॉप इंस्टीट्यूशन कौन है? फर्स्ट पर IIT मद्रास, सेकंड पर IISc बेंगलोर और थर्ड पे IIT दिल्ली। तो हो सकता है आपसे फर्स्ट रैंक ना पूछ के सेकंड भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टॉप पर है, JNU सेकंड नंबर पर है टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, और थर्ड नंबर पर है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, तो इसमें भी टॉप पर कौन है? IIT मद्रास, सेकंड पर IIT दिल्ली है और थर्ड पर IIT बॉम्बे। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं इसी में हम लोग, टॉप कॉलेज। तो टॉप कॉलेज कौन सा है? मिरांडा हाउस दिल्ली, ठीक है, ध्यान रखना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है ये। तो टॉप कॉलेज कौन सा है? मिरांडा हाउस दिल्ली। टॉप डेंटल कॉलेज, तो टॉप डेंटल कॉलेज कौन सा है? मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली, ये क्या है? टॉप है।
तो डेंटल कैटेगरी को, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना आप लोग। इसमें क्या है कि डेंटल कैटेगरी को फर्स्ट टाइम इस रैंकिंग में जगह दी गई है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है कि किसको फर्स्ट टाइम जगह दी गई है। तो डेंटल कैटेगरी को फर्स्ट टाइम NIRF रैंकिंग में जगह दी गई है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। हु वॉन 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज? 2020 में वर्ल्ड फूड प्राइज के विजेता कौन रहे? ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से डॉक्टर रतनलाल, राम राजशेखरन, अरुणचला श्रीनिवासन, होसाहल्ली एस रामास्वामी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर रतनलाल। इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर रतनलाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। की पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझना है, डिटेलिंग से कई क्वेश्चंस बन जाते हैं, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो वनडे जनरल एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो की पॉइंट्स क्या है इसमें? तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्राइज का? द वर्ल्ड फूड प्राइज इज द फॉरमोस्ट इंटरनेशनल ऑनर रिकॉग्नाइजिंग द अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो किसके अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज कर रहा है, पहचान दिला रहा है? इंडिविजुअल के, मतलब व्यक्तिगत रूप से जो भी कर रहे हैं। हु हैव एडवांस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ फूड। कि मतलब जो भी मौजूद खाद्य है उसकी क्वांटिटी को, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में जिन्होंने भी योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से, उनको सम्मानित करना इसका क्या है? उद्देश्य है। तो ये एक एनुअल अवार्ड है, ध्यान रखना है। ये क्या है? एक एनुअल अवार्ड है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से फील्ड इन्वॉल्व हैं? फूड सप्लाई, चाहे वो प्लांट, एनिमल, सॉइल, किसी की भी हो, वो सारे इंक्लूड हैं। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या है? तो इट इज़ ओपन फॉर एनी इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्तिगत रूप से, विदाउट रिगार्ड टू रेस, रिलीजन, नेशनलिटी और पॉलिटिकल बिलीव्स। तो पूरे विश्व में इसको इग्नोर करते हुए, रंग भेद, धर्म, इसको छोड़ते हुए हर व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति को इसमें क्या दिया जाता है? पार्टिसिपेशन दिया जाता है, कोई भी जीत सकता है। कैश प्राइज, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। तो इसमें $2.5 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? $2.5 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है। द लॉरेट रिसीव्स अ स्कल्पचर, किस चीज़ का स्कल्पचर दिया जाता है? मतलब मूर्ति जो दी जाती है, नोटेड आर्टिस्ट एंड डिज़ाइनर सोलबास। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए क्या है, दिस प्राइज इज प्रेजेंटेड This prize is presented each October on around UN वर्ल्ड फूड डे। तो वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर क्या है? इस प्राइज को दिया जाता है। ठीक है, द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन इज लोकेटेड इन देस मोइनियस, USA में लोकेटेड है ये। ठीक है, तो हेडक्वार्टर ध्यान रख सकते हैं USA में है। उसके बाद नॉर्मन ई बोरलॉग, जिन्हें 1970 में 1970 में नोबेल प्राइज़ मिला था। बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, वर्ल्ड फूड प्राइज़ के विनर ऑफ द नोबेल प्राइज़ 1970 फॉर हिज वर्क इन ग्लोबल एग्रीकल्चर। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है। वर्ल्ड रिस्पेक्ट में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन को उन्हें नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड है। द वर्ल्ड फूड प्राइज वॉज क्रिएटेड इन 1986। वर्ल्ड फूड प्राइज कब क्रिएट किया गया था? 1986। और स्पॉन्सर्ड कौन करता है? जनरल फूड कॉरपोरेशन क्या है? इसको स्पॉन्सर्ड करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नोबेल प्राइज फॉर फूड एग्रीकल्चर।
इसे फूड एंड एग्रीकल्चर का नोबल पुरस्कार कहा जाता है, खाद्य और कृषि का क्या कहा जाता है, नोबल प्राइज क्या कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें क्या कहा जाता है जनरली, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, फर्स्ट टाइम इसे पाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, फर्स्ट टाइम पाने वाले व्यक्ति थे, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फैक्चुअल जीके में आपका ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड फूड प्राइज की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देख लीजिए आप, ये हैं हमारे रतनलाल जी। ठीक है, काफ़ी बुजुर्ग हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन विल सोलर एक्लिप्स 2020 टेक प्लेस, मतलब 2020 में सूर्य ग्रहण कब होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 21 जून। तो जैसे सबसे बड़ा दिन होगा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो भारत इसे क्या मनाता है, इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर मनाता है। इंटरनेशनल योगा डे के रूप में भारत इसे मनाता है। ठीक है, 21 जून को मनाता है। तो अब आपको देखना है कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये सन है, ये सन है, ये अर्थ है और मून। तो जब पृथ्वी के और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं, सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अम्बरा और पेनुम्ब्रा। ठीक है, ये दो वर्ड है, अम्बरा और पेनुरवा। तो मून और अर्थ के बीच में जो ये सेंट्रल रीजन है, बीच का जो क्षेत्र है, केंद्र का जो क्षेत्र है, उसको अम्बरा बोलते हैं। और इसके परे जो भी क्षेत्र है उसको हम पेनुम्ब्रा बोलते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद ये रही डिटेलिंग सोलर एक्लिप्स के बारे में। ठीक है, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि किसके बीच में आ रहा है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जा रहा है, तो उसी को हम बोल रहे हैं सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण। उसके बाद अम्बरा और पेनुम्ब्रा मैं आपको बता चुका हूँ पूरा। तो ये पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, हर तरीके से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन, विच नेशन हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ कोविड वायरस फ्री, किस देश ने अपने आप को कोविड वायरस से फ्री घोषित कर दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो रिसेंट में न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना वायरस से फ्री नेशन डिक्लेयर्ड कर दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन वेट लिफ्टर हैज़ बिन क्लियर्ड ऑफ डोपिंग चार्जेस बाय द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन से किस भारतीय वेट लिफ्टर को मुक्त कर दिया गया, डोपिंग के जो भी उस पर एलिगेशंस लगाए गए थे उसको क्या कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। तो मीराबाई चानू, संजीता चानू, संतोषी मात्सा और सकीना खातून। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है बी, संजीता चानू। ये रही संजीता चानू। ठीक है, तो इनको डोपिंग मुक्त कर दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी खबर है। अब ये पार्टिसिपेट कर पाएंगी और गोल्ड और सिल्वर मेडल कई सारे इन्होंने वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक के अनुसार ग्लोबल इकोनॉमी मतलब वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो कितने % डाउन जाएगी 2020 में, वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने % डाउन जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान है रखना है आपको। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने क्या घोषित किया है, 5.2%, 6.4%, 7.1%, 4.8%। तो इसका आंसर है 5.2%,
5.2%। कितने परसेंट? 5.2%। और वर्ल्ड बैंक के बारे में डिटेलिंग ये रही कि वर्ल्ड बैंक को और क्या कहा जाता है, आप सबको, कई बच्चों को पता होगा, तो साथ साथ में रिवाइज करते जाओ कि वर्ल्ड बैंक ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD के रूप में वर्ल्ड बैंक को जाना जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में से ये एक पार्ट है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वैश्विक इकोनॉमी है उसमें जो डाउन गया था, ठीक है, तो उसके बाद ये रियलाइज़ किया गया कि इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, दोबारा से बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य किया जाना चाहिए, ठीक है। तो एक क्या हुआ था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, ध्यान रखना है आपको, एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था और इस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था IMF और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। क्या था? IMF और वर्ल्ड बैंक। तो इसलिए IMF एंड वर्ल्ड बैंक को, ठीक है, ब्रेटन वुड्स ट्विन कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स क्या है? जुड़वा कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, IBRD 1946 में इसने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। और अप्रैल 2019 में इसके वर्ल्ड बैंक के, मतलब वर्ल्ड बैंक के जो हैं 189 मेंबर्स हो गए हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने, मतलब 2020 में 75 ईयर्स पूरे कर लेगा, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था इनमें से 2020 में 75 ईयर्स कंप्लीट कर लेगा? WHO, वर्ल्ड बैंक, UN एंड नाटो, ठीक है। तो आप सभी को पता है 1945 और 2000, मतलब 2020 और 1945, तो अगर हम इसमें से घटा दें तो 75 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि 24 अक्टूबर 1945 को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था? UN, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो कौन पूरा कर लेगा? यूनाइटेड नेशन। जबकि वर्ल्ड बैंक अभी हमने पढ़ा कौन से ईयर में? 1946 में। WHO अलग ईयर है, UN आपको बता दिया, नाटो क्या है? 1949। तो ये क्या है? अलग है। तो 75 ईयर्स जो पूरे करेगा वो UN करेगा। ये रहा यूनाइटेड नेशन। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट बोरोअर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक एज ऑफ 2020, ठीक है। एशियन विकास बैंक का सबसे बड़ा उधारकर्ता कौन सा देश है 2020 में? चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भारत। भारत, इंडिया जो है सबसे बड़ा उधारकर्ता है किसका? एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। ये रहा कि भारत ने को लगभग जो इससे लोन मिला है वो मिला है $30 बिलियन का, और अभी रिसेंट में इसने जो लोन दिया है वो दिया है $1.5 बिलियन। तो सबसे बड़ा उधारकर्ता कौन है? भारत है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पिछले करंट अफेयर्स जो भी जीके का महासागर था उसमें मैंने डिस्कस किया है, उसमें आप लोग जाकर देखोगे कि ये इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में, ADB की बात कर रहा हूँ, और इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस, मनीला। अगला क्वेश्चन, आफ्टर फेलिंग टू पे द होस्ट फी, ध्यान रखना, आफ्टर फेलिंग टू पी मतलब होस्ट पी, विच कंट्री लॉस्ट होस्टिंग राइट्स ऑफ 2021 मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग, कि मतलब होस्टिंग जो फ़ी होती है वो पे नहीं कर पाया एक देश, ठीक है, जिससे क्या है कि उसका होस्ट करने का जो शक्ति है वो छीन ली गई। किसकी? 2021 में जो मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप होगी, ठीक है। तो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, चाइना, बेल्जियम। तो इसका आंसर है कि भारत से छीन ली गई है, क्योंकि भारत ने फेल हो गया पे करने से, ठीक है।
और 2021 में जो होगा वो बेलग्रेड में होगा, ये ध्यान रखना। 2021 में जो होगा वो बेलग्रेड में होगा, ठीक है। नीचे वैसे मैंने डिटेलिंग कर दी है, यहाँ पर ये रहा, तो आप लोग इसको देख लेंगे। अगला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मानकर चलिए कि नेगेटिव रिपोर्ट कह सकते हो आप इंडिया के बारे में है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट फ्रॉम द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है, इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल वर डिस्प्लेस्ड इन 2019, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं कौन से देश में विस्थापित हुए हैं। विस्थापित मतलब निकाला हो गया है उनका, एक जगह से दूसरे जगह वो चले गए हैं, विस्थापन हो गया, चाहे वो किसी भी कारण से हो। तो इनमें से कौन सा देश है? अभी मैंने कहा था कि नेगेटिव है इंडिया के बारे में, तो इसका आंसर क्या होगा? भारत होगा। सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सबसे ज़्यादा विस्थापन जो है भारत के लोगों का हुआ है। ये जितने भी करंट अफेयर है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। देखिए आप लोग, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट रिलीज्ड बाय दिस, अबाउट 5 मिलियन पीपल, मतलब 50 लाख लोग जो हैं भारत में वो डिस्प्लेस हो गए हैं, विस्थापित हो गए हैं, ठीक है। अगला, तंजम धवाली सिंह, तंजम धवाली सिंह ऑफ मणिपुर, कहाँ के हैं ये? मणिपुर के। हैज़ बीन कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूटेड द अवार्ड, कि मतलब जो तंजम धवाली सिंह है इन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि किस देश ने सम्मानित किया, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन है इनको किसने दिया है? जापान ने दिया है। इनको किसने दिया है? जापान ने दिया है, ये ध्यान रखना है आपको। उसकी डिटेलिंग ये रही आपके सामने। तंजम धवाली सिंह और डॉक्टर फ्रॉम मणिपुर, मणिपुर के क्या हैं? ये डॉक्टर हैं, ठीक है, इन्हें दिया गया है। तो जापान और भारत के बीच जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको बढ़ाने में इन्हें क्या है, काफ़ी योगदान दिया, तो इसलिए क्या है, इनको दिया गया। और आप लोग इनको देख लोगे फेस, ये है तंजम धवाली सिंह, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। उसके बाद ये रहा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन लोकेटेड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, जिनेवा, ग्रैंड सैकोनेक्स, न्यूयॉर्क। तो इसका जो आंसर है वो होगा आंसर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है 1951 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। ये रही डिटेलिंग इसकी। फॉर्मेशन कब था? 1951 में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर्स 170 मेंबर स्टेट हैं, 8 ऑब्जर्वर हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है, वो है इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। अगला क्वेश्चन, एक चैंपियन पोर्टल जो है हाल ही में बनाया गया है, पोर्टल कह सकते हो आप, एक वेबसाइट बनाई गई है चैंपियन पोर्टल, ठीक है। तो ये जो चैंपियन पोर्टल है, कहाँ गया, ये रहा नाम, चैंपियन पोर्टल है, इसमें से कौन से मिनिस्ट्री का पोर्टल है? तो HRD मिनिस्ट्री, MSME मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। इस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव से, ठीक है, ये देखिए,
आपको पता है कि जो MSME इंडस्ट्री है, ये छोटे कारोबार से लेके, मतलब आप कह सकते हो कि घरों में जो काम चल रहे हैं वहाँ से लेके बड़े जो भी इंडस्ट्री है उन तक जाता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट, नीचे से लेके ऊपर तक के डेवलपमेंट के लिए चैम्पियन पोर्टल है, ठीक है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस बारे में। Which is the venue of the FIFA Under-19 Women's World Cup that has been rescheduled for February March 2021? तो इनमें से कौन सा वेन्यू है फीफा Under-17 विमेंस वर्ल्ड कप का? ब्राज़ील, इंडिया, जापान, चाइना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया। तो जितने भी आज मैंने क्वेश्चन लिए जिसमें इंडिया इंटरलिंक्ड हो रहा था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? इंडिया होगा, ठीक है। तो 2020 में ये होना था, रिसेंट में नवंबर में होना था, बट उसको पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 फैला हुआ है। तो कौन कौन से सिटीज़ में होना है? नवी मुंबई, गुवाहाटी, अहमदाबाद, कोलकाता एंड भुवनेश्वर, ये सिटीज़ थे जहां ये ऑर्गेनाइज होना था, ठीक है। तो आप देखते हैं आगे कि कहां पर ऑर्गेनाइज होगा, पर भारत में ही होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये था आज के जीके का महासागर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। होप सो कि आपको पसंद आया होगा, काफ़ी नॉलेज गेन होगी, ठीक है। ऐसे ही सेशन के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।